जय श्री सीताराम मित्रों, आइए आज हम श्री विनय पत्रिका जी के पद संख्या 59 से प्रभु श्री राम की स्तुति करते हुए इसका सरल भावार्थ समझते हैं। देव दीन उद्धरण रघुवर्य करुणा भवन, समन संताप पापो बिहारी। विमल विज्ञान विग्रह अनुग्रह रूप, भूप वर विबुध नर मद खरारी। इसका भावार्थ है, हे श्री राम जी, आप दिनों का उद्धार करने वाले, रघुकुल में श्रेष्ठ, करुणा के स्थान, संताप का नाश करने वाले और पापों के समूह के हरने वाले हैं। आप निर्विकार विज्ञान स्वरूप कृपा मूर्ति राजाओं में शिरोमणि, देवताओं को सुख देने वाले तथा खर नामक दैत्य के शत्रु हैं। संसार कांतार अति घोर गंभीर घन, गहन तरु कर्म संकुल मुरारी। वासनावल्ली खर कंटिका कुल विपुल, निविड विट पाटवी कठिन भारी। अर्थार्थ, हे मुरारे, यह संसार रूपी वन बड़ा ही भयानक और गहरा है। इसमें कर्म रूपी वृक्ष बड़ी ही सघनता से लगे हैं। वासना रूपी लताएं लिपट रही है और व्याकुलता रूपी अनेक पैने कांटे बिछ रहे हैं। इस प्रकार यह सघन वृक्ष समूहों का महाघोर वन है। विविध चित्त वृत्ति खग निकर सैनो लूके, काक वक ग्रद्र आमीस आहारी। अखिल खल निपुण छल क्षेत्र निरखत सदा, जीव जन पथिक मन खेदकारी। अर्थार्थ, इस वन में चित्त की जो अनेक प्रकार की वृत्तियां हैं, जो मांसाहारी बाज, उल्लू, काक, बगुले और गिद्ध आदि पक्षियों का समूह है, ये सभी बड़े दुष्ट और छल करने में निपुण है। कोई छिद्र देखते ही यह जीवन रूपी यात्रियों के मन को सदा दुख दिया करते हैं। क्रोध करिमत्त मृगराज कंदर्प मद दर्प, वक्र भालु अति उग्र करिमा। महिष मत्सर क्रूर लोभ सूकर रूप, फेरु छल दंभ मार्जार धर्मा। अर्थार्थ, इस संसार वन में क्रोध रूपी मतवाला हाथी, काम रूपी सिंह, मद रूपी भेड़िया और गर्व रूपी रीछ है। ये सभी बड़े निर्दय हैं। इनके सिवा यहाँ मत्सर रूपी क्रूर भैंसा, लोभ रूपी सूकर, छल रूपी गीदड़ और दंभ रूपी बिलाव भी है। कपट मरकट विकट व्याघ्र पाखंड मुखे, दुखत मृग व्रात उत्पात करता। हृदय अवलोकी यह शोक शरणागतम, पाहि मां पाहि भो विश्वभर्ता। अर्थार्थ, यहाँ कपट रूपी
विकट बंदर और पाखंड रूपी बाघ है, जो संत रूपी मृगों को सदा दुख दिया करते और उपद्रव मचाया करते हैं। हे विश्वम्भर, हृदय में यह शोक देखकर मैं आपकी शरण आया हूँ। हे नाथ, आप मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। प्रबल अहंकार दुर्गट महीधरे, महामोह गिरि गुहा निबिडांधकारम। चित्त वेताल मनुजाद मन प्रेत गण रोगे, भोगोद वृक्षिक विकारम। अर्थात इस संसार वन में इन जीव जंतुओं से बच जाने पर भी आगे और विपद है। अहंकार रूपी बड़ा विशाल पर्वत है, जो सहज में लांघा नहीं जा सकता। इस पर्वत में महामोह रूपी गुफा है, जिसके अंदर घना अंधकार है। यहाँ चित्त रूपी बैताल, मन रूपी मनुष्य, भक्षक राक्षसी, रोग रूपी भूत प्रेत गण और भोग विलास रूपी बिच्छुओं का जहर फैला हुआ है। विषय सुख लाल सा दस मस का दिखले, झिल्ली रूपादि सब सर्प स्वामी। तत्र आक्षिप्त तब विषम माया नाथे, अंध में मंद व्यालाद गामी। अर्थार्थ यहाँ विषय सुख की लालसा रूपी मक्खियाँ और मच्छर है, दुष्ट मनुष्य रूपी झिल्ली है, और हे स्वामी, रूप रस गंध शब्द स्पर्श विषय रूपी सर्प है। हे नाथ, आपकी कठिन माया ने मुझ मूर्ख को यहाँ लाकर पटक दिया है। हे गरुड़गामी, मैं तो अंधा हूँ, अर्थात ज्ञान नेत्र विहीन हूँ। घोर अवगाह भव आप गा पाप जल पूरे, दुष्प्रेक्ष दुस्तर अपारा। मकर षड्वर्ग गो नक्र चक्राकुला, कुल शुभ अशुभ दुख तीव्र धारा। अर्थात इस प्रकार वन में बहने वाली वासना रूपी भव नदी बड़ी ही भयंकर और अथाह है, जिसमें पाप रूपी जल भरा हुआ है, जिसकी ओर देखना सहज नहीं, इसका पार करना बहुत ही कठिन है, क्योंकि यह अपार है। इसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर रूपी 6 मगर है, इंद्रिय रूपी घड़ियाल और भंवर भरे पड़े हैं। शुभ अशुभ कर्म रूपी इसके 2 तीर है। इसमें दुखों की तीव्र धारा बह रही है। सकल संघट पोच सोच वस सर्वदा, दास तुलसी विषम गहन ग्रस्तम। त्राहि रघुवंश भूषण कृपा करे, कठिन काल विक्राल कली त्रासे त्रस्तम। अर्थात हे रघुवंश भूषण, इन सब नीचों के दल ने मुझे पकड़ रखा है। यह आपका दास तुलसीदास चिंता के वश रहता है। इस कराल कलिकाल के भय से डरे हुए मुझको आप कृपा करके बचाइए।